जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सीरीज़ जो है बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो साइंस से क्वेश्चन है जो वेरी इम्पोर्टेंट है, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 1 तारीख, 7 तारीख और 15 तारीख, ये एग्ज़ाम जो होने वाला है इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे जो क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन है जो कि आपका समय भी कम लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन। मानव एवं स्तनधारियों के उत्सर्जन अंग होता है। मानव और स्तनधारी का जो उत्सर्जन अंग होता है वो होता है किडनी, जिसको वृक्क या गुर्दा भी कहते हैं। क्या होता है? किडनी, वृक्क। वृक्क का बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो बाहरी भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वृक्क के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? बाहरी भाग को तो कॉर्टेक्स कहते हैं, भीतरी भाग को कहते हैं मेडुला। क्या कहते हैं? मेडुला। मेडुला कहते हैं। भीतरी भाग को क्या कहते हैं? भीतरी भाग में, भीतरी, भीतर में क्या कहते हैं? मोसे मेडुला, भीतर में, और बाहर में कॉर्टेक्स। तो वृक्क का वजन भी जान लेते हैं। तो वृक्क का वजन जो होता है दोस्तों वो होता है 150 ग्राम। लगभग कितना होता है? तो 150 ग्राम का वृक्क होता है, यानी किडनी जो हमारा होता है 150 ग्राम का होता है। तो वृक्क का क्रियात्मक इकाई, वृक्क का जो क्रियात्मक इकाई जो होता है, इकाई जो वो नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन होता है। वृक्क का जो क्रियात्मक इकाई है उसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। अगला प्रश्न आपका दोस्तों कि मूत्र का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। मनुष्य का जो, और एक चीज़ बता दें दोस्तों कि जो मनुष्य का जो किडनी में जो है कैल्शियम ऑक्जिलेट बन जाता है। क्या मतलब? कैल्शियम ऑक्जिलेट बन जाता है, जिसको कि पथरी कहते हैं, स्टोन कहते हैं, किडनी स्टोन कहते हैं। दोस्तों इससे मैं खुद जूझ रहा हूँ, बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मनुष्य का सबसे, अगला प्रश्न आपका है जो मनुष्य का सबसे विकसित भाग जो होता है सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम होता है। हाइपोथैलेमस मौजूद जो होता है वो कहाँ पे होता है? तो अगर मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस मौजूद होता है, और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो होता है सेरिब्रम। क्या होता है? विकसित भाग भी सेरिब्रम होता है और बड़ा भाग भी सेरिब्रम होता है। ये आपको याद रखना है। कहीं कहीं इसको सेरिबेलम भी कहते हैं। सेरिबेलम तथा मेडुला। क्या होता है? सेरिबेलम तथा मेडुला अल्वांगेटा भाग है। यह जो है किसका भाग है? तो पश्च मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क का भाग है। हृदय स्पंदन गति तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है। हृदय का जो स्पंदन गति होता है और श्वसन का जो दर नियंत्रित करता है वो कौन करता है? मेडुला अल्वांगेटा करता है। कौन करता है? मेडुला अल्वांगेटा करता है। अगला प्रश्न आपका दोस्तों, हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या है? ये हाइपोथैलेमस जो होता है तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन को नियंत्रित करना। क्या करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से, जिसको कि हम लोग, इससे बहुत ताप नियंत्रण भी, ताप, प्यार, मोहब्बत सबका पता चलता है हाइपोथैलेमस से दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है सेरिबेलम। सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है? तो सेरिबेलम जो है शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। क्या करता है? शरीर के संतुलन को बनाए रखता है सेरिबेलम। मेरुज्जु, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं? उसका क्या कार्य होता है? तो कार्य जो होता है मेडुला और अल्वांगेटा का पिछला भाग होता है। ये मेरुज्जु है जो है, मेरुज्जु जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? तो मेडुला और अल्वांगेटा का पिछला भाग होता है। मेरुज्जु से कितनी तंत्रिका निकलती है? मेरुज्जु जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इससे जो 31 जोड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र निकलती है। कितनी निकलती है? 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र आप मस्तिष्क में जो देखते हैं उसको इकाई जो न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। मांसपेशियाँ एवं अस्थि का जोड़ कहलाते हैं। मांसपेशियाँ और अस्थि का जोड़ जो कहलाता है वह टेंडन कहलाता है। क्या होगा? मांसपेशी और अस्थि का जोड़ क्या कहलाता है? टेंडन कहलाएगा। और वही बात करें अस्थि से अस्थि का जोड़ तो क्या कहलाता है? लिंगामेंट कहलाता है। क्या? लिंगामेंट कहलाता है। मेंटस, लिंगामेंटस कहलाता है। और मांसपेशियाँ, मांस और अस्थि जो जुड़ेगा टेंडन कहलाएगा, लेकिन हड्डी जो जुड़ेगा उसको लिंगामेंटस कहलाता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध को प्रोटीन जो पचाता है उसको रेनिन कहते हैं। रेनिन एंजाइम से जो दुग्ध प्रोटीन पचता है। किसी वस्तु का जो भार होता है सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर जो है दोस्तों सर्वाधिक भार होता है। कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर सर्वाधिक भार होता है। फिर अगला प्रश्न आप देखिए कि जो है पौधे का कायिक परिवर्तन द्वारा नहीं बढ़ता है। कौन पौधा जो है कायिक परिवर्तन द्वारा नहीं बढ़ता? पपीता जो है इसमें नहीं बढ़ता है। मोलस्का संघ के
जीव श्वसन होता है, ये गिल्स के मोलस्का संघ के जितने भी है वो गिल्स के द्वारा श्वसन करता है। किसके द्वारा करता है? गिल्स के द्वारा मोलस्का संघ के जीव जो श्वसन करते हैं। वही बात करें मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है तो 8 से 10 मीटर। कितना होता है? 8 से 10 मीटर। कितना होता है? 8 से 10 मीटर का होता है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, अलेपी जिसको कहते हैं, लाइपेज, अलेपी जो है एंजाइम है। एंजाइम क्या? एंजाइम है। ये एंजाइम दोस्तों, ये एंजाइम जो तीनों है कहाँ से निकलता है? आमाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? आमाशय से निकलता है। प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स एवं एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है तो ट्रिप्सिन करता है। कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है तो लार में जो पाया जाता है टाइलिन तथा लाइसोजाइम पाया जाता है। क्या? टाइलिन और लाइसोजाइम पाया जाता है जो क्या करता है? भोजन में बैक्टीरिया को नष्ट करता है। बच्चे सब में जो है बहुत ज़्यादा लार निकलता है, इसलिए बच्चा सब जो है देखिए बार बार मुँह में उंगली देगा तो यही लार जो है उसके जो है बैक्टीरिया को मारता है। तो शरीर के ताप नियंत्रण बनाने में मदद करता है। तो हाइपोथैलेमस हम बता दिए पहले कि शरीर में जो है ताप नियंत्रण, प्यार, मोहब्बत ये सब हाइपोथैलेमस के कारण होता है। मानव की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि, पहली ग्रंथि आपका लीवर हो जाएगा जो कि 1.5 kg का लगभग होता है, और दूसरी अग्नाशय जिसको पैंक्रियाज भी कहते हैं। क्या होता है? अग्नाशय पैंक्रियाज भी कहते हैं। हृदय का यह 1.5 kg का होता है लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि। हृदय का सबसे व्यस्त अंग जो होता है जो हमेशा कार्य करते रहता है हृदय होता है। क्या कहता है? सॉरी दोस्तों, शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय होता है, हृदय का नहीं, हृदय ही होता है जो सबसे व्यस्त, जो हमेशा चलते रहता है। शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाले रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? शिरा कहलाती है। शरीर से हृदय की ओर जो रक्तवाहिनी ले जाती है वो शिरा कहलाता है। शिराओं में क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। सौ से शुद्ध होता है, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा याद रखना है, शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। और हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाले रक्तवाहिका क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक है तो हीमोग्लोबिन में जो पाया जाता है हिमेटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हिमेटिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हिमेटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हिमेटिन पाया जाता है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो आरबीसी का मुख्य कार्य है जो शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना। क्या होता है? शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का पहुंचाना। एनीमिया रोग किसके कारण होता है? तो एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो हो जाता है तो एनीमिया रोग होता है। लाल रुधिर नहीं बनता है तो लाल रुधिर जो है कैसे जो रोग होता है जिसमें नहीं बनता? तो थैलेसीमिया रोग में जो लाल रुधिर नहीं बनता है। किसमें? थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिर नहीं बनता है। श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है तो श्वेत रक्त कण का निर्माण जो होता है वह अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और यकृत, पिलियाम, इन सभी में श्वेत रक्त का निर्माण होता है। श्वेत रक्त का कार्य क्या होता है? तो श्वेत रक्त का कार्य जो होता है शरीर के रोगों से संक्रमण जो होता है उससे बचाना। शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना श्वेत रक्त का कार्य होता है। WBC रक्त का कार्य क्या होता है? रक्त जो होता है हमारे शरीर में ताप नियंत्रण एवं शरीर को रोगों से रक्षा करता है। रक्त का क्या कार्य है? तो शरीर को मतलब ताप नियंत्रण करता है और शरीर को रोगों से रक्षा करता है। कार्ल लैंडस्टीनर नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो ये 1930 में कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है तो हृदय का धड़कन जो होता है वह थायरॉक्सिन एवं एड्रेनालिन के द्वारा जो नियंत्रित होता है। किसके द्वारा? थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन के द्वारा होता है। 4 पादप हार्मोन का नाम बताना आपको, तो 4 पादप हार्मोन का नाम होगा ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन एवं फ्लोरिजेसेस। ये सभी जो है हार्मोन है। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन के बारे में अगर पूछा जाए तो वो ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बताना है। ऑक्सीजन का खोज जो किया था वह डार्विन साहब ने किया था, वो भी 1880 में। कब किया गया था? तो 1880 में डार्विन साहब के द्वारा खोजा गया था। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन जो है हार्मोन है जो वृद्धिवर्धक पादप हार्मोन है। क्या है? वृद्धिवर्धक पादप हार्मोन होता है। अगला प्रश्न आपका है गैस के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र हार्मोन है। गैस के रूप में जो पाया जाता है वो एथिलीन है। कौन है? एथिलीन, जो फलों को पकाने में भी मदद करता है। फलों को पकाने में जो मदद करता है वो कौन है? एथिलीन होता है। फलों को पकाने में यह मदद करता है। और फूलों को खिलने में जो मदद करता है वह फ्लोरीजेंस करता है। कौन करता है? फ्लोरीजेंस करता है, ये फूलों को खिलने में। अगला सवाल है पौधे का जनन अंग होता है। पौधे का जो जनन अंग होता है वह पुष्प होता है। पुष्प के कारण ही ये जो है प्रजनन का कार्य कर सकता है। बीज बनते हैं, पुष्प बनते हैं, उसमें फल खिलते हैं।
नर एवं मादा जनन इकाइयों का संयोजन जो था उसको क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। नर एवं मादा जनन इकाइयों का संयोजन प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन बौने पौधे को ये देखिए यहाँ पर इसका आंसर आ गया था। यहाँ से प्रश्न है, बौने पौधे को लंबा करने में सहायक जो होता है कौन सा होता है, कौन हार्मोन होता है? तो जेवरिलिन हार्मोन जो है बौने पौधे को लंबा करने में सहायक होता है। एबिसिसिक एसिड एवं एथिलीन है एक, क्या है ये? वृद्धि रोधक हार्मोन। ये करता है वृद्धि का रोधन करता है, ये हार्मोन है। अगला प्रश्न आपका, पुष्पों की संख्या में वृद्धि सहायक है। तो पुष्पों की संख्या एथिलीन, किसमें? पुष्पों की संख्या बढ़ाता है कौन? एथिलीन बढ़ाता है। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का प्रयोग जो किया था सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये एजी टांसले ने किया था। टांसले ने किया था। किसने? एजी टांसले ने किया था। अगला प्रश्न आपका है, पारिस्थितिकी विज्ञान जो है केंद्र कहाँ पर है? बेंगलुरु में। कहाँ पर है? पारिस्थितिक तंत्र का विज्ञान बेंगलुरु में है। प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत जो आता है प्रोटोजोआ, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। कौन कौन आता है? प्रोटोजोआ, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। कौन आता है? अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। और पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आता है साइकोन, स्पंज, मायोनिया। कौन कौन? साइकोन, स्पंज, मायोनिया। कौन कौन? साइकोन, स्पंज, मायोनिया पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आता है। एनालिडा संघ के अंतर्गत आता है रेंगनेबला, केचुआ जोक। कौन आता है? एनालिडा, केचुआ जोक। केचुआ में कितनी जोड़ी हृदय होती है? तो 4 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी हृदय होती है? 4 जोड़ी होती है। आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत जो आता है तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। कौन कौन आता है? तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, आर्थ्रोपोडा। केकड़ा, झींगा, कॉकरोच के हृदय होते हैं। ये जो केकड़ा, झींगा, मछली और कॉकरोच का जो हृदय होता है इसमें 13 कक्ष का मतलब 13 चेम्बर होता है। कितने होता है? 13 चेम्बर होता है दोस्तों। कितना चेम्बर होता है? 13 चेम्बर। और मोलस्का संघ के अंतर्गत जो आता है घोंघा सिपी। कौन कौन आता है? घोंघा सिपी। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन के घंटी को भी बजा लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।